Hello everyone. Today we will start our poem third. The poem name is A Tiger in the Zoo. This is your poem A Tiger in the Zoo. So इस पोएम में पोएट ने क्या बताया है? The poet is discussing about the conditions of the animals which the human beings kept in the zoo or cage for their own fun. मीन्स कि जो एनिमल्स मनुष्य अपने फ़न के लिए अपने मज़े के लिए एनिमल्स को कैद करके जू में रखते हैं या फिर उनको केज में अपने घर पे ही केज में बंद करके रखते हैं, तो उनकी जो कंडीशन है उनके बारे में पोएट यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि हाउ दे फील. ठीक है, वो सब इस पोएम में बताया गया है. द पोएम इज़ रिटन बाय लिजले नॉरिस. राइट, पोएट जो है वो है लिजले नॉरिस. ठीक है, दिस पोएम ऊपर देखिए आपके क्या लिखा हो, इसको रीड करते हैं. मीन्स दिस इज़ अबाउट द पोएम है. दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स होता है द प्लेस वेयर वी लिव. कि कॉन्ट्रास्ट होता है कि डिफरेंस शो करना. यहाँ इस पोएम में क्या शो किया गया है? डिफरेंस शो किया गया है बिटवीन द टाइगर, ए टाइगर हु लिव्स इन अ केज एंड हु लिव्स इन ए नेचुरल हैबिटेट. कि एक ऐसा टाइगर जो जू में केज में रह रहा है और एक ऐसा टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में रह रहा है, उसके बारे उनका डिफरेंस शो किया गया यहाँ पर. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. पोएम कहाँ से कहाँ तक है भाई? जू से जंगल तरफ जाती है, यानी कि पहले जू के बारे में बताया जाता है, फिर जंगल के बारे में, फिर वापस से बैक अगेन टू द जू, फिर वापस से जू के ऊपर आ जाती है. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. आपको पोएम को रीड करके ये बताना है कि किस पैराग्राफ में, किस स्टेंजा के अंदर जो टाइगर जो है वो जू के अंदर शो किया गया है और किस पैराग्राफ में टाइगर हैज़ बीन शोन इन द जंगल, जंगल में दिखाया गया. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट स्टेंजा क्या है? फर्स्ट स्टेंजा देखिए. He walks in his vivid strips, the few steps of his keys, on pads of velvet quit, in this quit rag. This is not rage, ये होगा रेग. तो देखिए स्टोक्स. स्टोक्स का मतलब क्या होता है? राइट डाउन द मीनिंग. स्टोक्स का मतलब होता है फॉलोज, यानी कि फॉलो करना. FOLLOWS, फॉलोज. एंड विविड, विविड मीन्स होगा bright colored. Vivid means bright colored. The few steps of his keys in his quite rag. Pads क्या होते हैं? Pad means होते हैं paws of a tiger, यानी कि टाइगर के जो पंजे जो होते हैं. ठीक है, और रेग मीन्स होता है एंगर. ठीक है, तो अब देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या बताया गया. He stalks in his vivid strips. कि poet here the poet is saying that the tiger is confined in the zoo. यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या है भाई, कहाँ का डिस्कस हो रहा है? that the tiger is confined in the zoo means the tiger there है that he is shown in the zoo. zoo के अंदर दिखाया गया है. and in the zoo वो क्या कर रहा है? he moves around in the cage under his bright colored skin. ठीक है, मीन्स इन हिंदी क्या कहेंगे हम? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. देखिए दोनों लाइन का मीनिंग अलग देखिए एक बार. इन फर्स्ट टू लाइन्स का, सॉरी. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. स्टॉक्स मीन्स क्या बताया? फॉलोज. मीन्स दैट ही इज़ फॉलोइंग, यानी कि ही इज़ वॉकिंग. विविड स्ट्रिप्स का मतलब है कि जो उसकी कलर स्किन है, यानी कि जो उसकी बॉडी होती है कि उसकी स्किन पर क्या होते हैं भाई? स्ट्रिप्स, यानी कि जैसे लाइन से लगी हुई होती हैं. तो कहता है कि वो अपनी उस कलर्ड स्किन, ब्राइट कलर्ड स्किन के साथ ही इज़ मूविंग हेयर एंड देयर द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. फ्यू स्टेप्स का मतलब कि वो उस केज के अंदर कुछ कदम ही चल पाता है. एंड क्यों? बिकॉज द केज इज़ वेरी स्मॉल. सो विद हिज ब्राइट स्किन ही इज़ वॉकिंग इन द केज एंड द केज इज़ वेरी स्मॉल. तो वो छोटे ही राउंड ले रहा पा रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेग्स.
रे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, क्वाइट मीन्स होता है चुपचाप, कि दैट हीज लेग्स आर वेरी सॉफ्ट, जो उसका लेग्स का नीचे का जो पार्ट होता है, पैरों का जो नीचे का पार्ट होता है, यानी जो उसके पंजे जो हैं वो दे आर लाइक अ वेलवेट, वेलवेट होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा, तो कहते हैं कि उसके पैर इतने सॉफ्ट होते हैं नीचे से कि दैट ही इज़ नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइस, कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं, वेरी क्वाइटली ही इज़ मूविंग इन हिज केज एंड इन हिज क्वाइट रेस, दैट ही इज द टाइगर जो है वो, दैट ही इज़ इन ए एंगर मोड, एंगर मूड में है वो, एंड वो अपने क्वाइट का मतलब होता है शांत होना, तो रेज मीन्स गुस्सा, कि दैट ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल हिज एंगर, और वो इसलिए अपने गुस्से में इधर उधर घूम रहा है। सेकेंड पैराग्राफ, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब देखिए यहाँ पर होल मीन्स क्या होगा, होल मीन्स होता है, होल मीन्स होगा वेयर प्लम्प डियर पास, वैसे तो होल होता है छेद, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दैट वेयर प्लम्प डियर पास, यानी कि जहाँ पर हिरन वगैरह घूमते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है लर्किंग, लर्किंग मीन्स क्या होगा, लर्किंग मीन्स होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे, लर्किंग मीन्स टू बी हिडन, यानी कि अपने शिकार के लिए छुपना, कि शिकार की वेट करते हुए किसी जगह पर छुप के बैठ जाना। तो इस पैराग्राफ में कहाँ शोन किया गया है भाई टाइगर को, द टाइगर इज शोन इन द फॉरेस्ट, जंगल के वो सीन यहाँ पर बताया गया है। क्या कहते हैं इस पैराग्राफ में पोएट, कि दैट ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, कि दैट यहाँ पर मैंने ऐसा ही टोल्ड कि किस चीज़ का डिस्कशन हुआ है भाई, डिस्कशन हुआ है यहाँ पर पोएट लाइन का फॉरेस्ट के अंदर, कि अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वो टाइगर क्या कर रहा होता, he should be lurking in shadow sliding through the long grass, that if he would have been in the forest then he would be moving, he would be hiding himself in the shadows या in the long grass, उस लंबी लंबी घास में, स्लाइडिंग का वैसे मतलब होता है स्लाइड मारना, ठीक है। तो क्या कहता है कि उस लंबी लंबी घास में वो अपने आप को छुपा रहा होता या अपनी उस लंबी घास में स्लाइड कर रहा होता, near the water hole, near the water bodies where plump deer pass, where the deer used to come there to drink water या to rest there, जहाँ पर डियर भी वहाँ पर क्या आते हैं, उस वाटर बॉडीज़ के पास आते भाई पानी पीने के लिए या रेस्ट करने के लिए, और टाइगर वहाँ पर क्या कर रहा था, ही यूज टू बी हाइडिंग हिमसेल्फ इन दैट लॉन्ग ग्रास, और वो जब आते तो उनके ऊपर वो अटैक कर सकता था, अपना फूड वो वहाँ से तब ऐसे वो अपना फूड लेता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बियरिंग हिज वाइट फंक्स इज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। देखिए क्या मतलब है, मीनिंग लिखो पहले तुम। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स होता है वार्निंग साउंड्स मेड बाय एनिमल्स, स्नार्लिंग मीन्स वार्निंग साउंड्स, ठीक है। फिर होता है बियरिंग, बियरिंग मीन्स क्या होगा, uncovered, bearing means uncovered. Next is funks, funks means होगा sharp tooth of animals, जो वो टूथ जिनसे वो शिकार करते हैं अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा फंग, जैसे आप सांप का होता है ना, sharp tooth of animals. The poet is saying in this paragraph कि that वो किस तरीके से, अगर भी वो केज में नहीं होता, यानी कि जू में वो कैद नहीं होता, तो टाइगर क्या करता, ठीक है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज मीन्स दैट ही शुड बी मूविंग नियर द हाउसेज मेकिंग द स्नोरिंग साउंड, कि अपनी वो जो गुर्राने की दहाड़ने की आवाज़ होती है वो आवाज़ करते हुए वो घरों के आसपास इधर उधर घूमता है। एट द जंगल सैज, जंगल सैज का मतलब कि फॉरेस्ट से बाहर निकल कर, यानी कि घरों के आसपास, बिल्कुल घर के आसपास नहीं, मीन्स जंगल से बाहर आकर जो आउटर एरिया में आकर वो अपनी दहाड़ने की आवाज़ कर रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फंक्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेजर, विलेज मीन्स टेरराइजिंग मीन्स होता है डराना, कि विलेजर्स यानी कि जो पीपल्स हैं उनको वो टेरराइज करता, उनको डराता। विद हिज शार्प
टूथ एंड क्लोज, क्लोज क्या होते हैं, पंजे, और ये यहाँ पर क्या जाएगा, शार्प टूथ। अपने दांतों से, अपने पंजों से वो लोगों को डराने का काम करता। बट ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his keys, ignoring visitors. In this paragraph, where is the poet? Sorry, where is the lion? Lion is in the zoo. इस यहाँ पैराग्राफ में कहाँ पर है वो लाइन, जू के अंदर है। लेकिन क्या कहते हैं, जो लॉयन है दैट ही इज लॉक्ड अप इन ए कंक्रीट सेल, ही इज लॉक इन ए जू, वो एक सेल के अंदर उसको लॉक कर दिया गया है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, एंड जो भी उसकी स्ट्रेंथ है दैट इज़ ऑल्सो लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। उन बार मीन्स कि उस वो जो कैद है, यानी कि वो एक सेल है, उसके लिए जो पिंजरा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी उस पिंजरे में कैद होकर रह गई है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। स्टोकिंग मीन्स क्या है, विजिटर्स कौन है, कि जो उसको देखने के लिए आते हैं। एंड सो अब वो क्या कर रहा है, दैट ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स, ही इज़ इग्नोरिंग द पीपल हु आर कमिंग टू सी हिम। और वो क्या कर रहा है, ही जस्ट स्टॉकिंग इन द केज, मीन्स कि वो अपने गुफा केज के अंदर, अपने पिंजरे के अंदर इधर से उधर घूम रहा है। ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द विजिटर्स, टू द पीपल। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant star. पेट्रोलिंग मीन्स क्या होता है भाई, पेट्रोलिंग मीन्स होता है टू गार्ड, ठीक है, यानी कि पहरादार, पहरेदारी जो होती है आपकी। यहाँ पर द पोएट क्या कह रहा है, द पोएट इज सेइंग दैट इन द नाइट टाइम, रात के समय, द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग, कि वो पेट्रोलिंग कार, यानी कि जो इधर से उधर पहरेदारी वगैरह करते हैं, उनकी आवाज़ वो रात को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एंड विद हिज, जो उसकी आँखों में जो चमक होती है, उसकी आँखें कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। सो विद हिज ब्रिलियंट आइज ही इज स्टेयरिंग एट द शाइनिंग स्टार्स। ब्रिलियंट स्टार मीन्स शाइनिंग स्टार्स की तरफ वो देख रहा है, ठीक है, उनकी तरफ वो अपनी आँख, चमकती हुई आँखों से देख रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, द पोएट वांट टू से दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही इज़ वेरी हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता है। सो देयरफॉर ही ओनली स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट एंड ट्राइज टू, क्या कर रहा है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू डाइवर्ट हिज थॉट टुवर्ड्स दैम, वो अपने विचारों को चेंज करने की, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी पोएम कि क्या है पोएम के अंदर, एक बार फिर से रिपीट करते हैं समरी के रूप में। पोएट जो है दैट ही इज़ डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ अ टाइगर हु हैज़ बीन कैप्ट इन द जू, जिसको जू में रखा गया है। दैट ही इज़ फीलिंग वेरी हेल्पलेस इन द जू, ही कैन नॉट मूव, वो सिर्फ क्या कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है ज़्यादा, सिर्फ अपने केज के अंदर ही इधर से उधर घूम पा रहा है। एंड if he would have been in the forest, then he would have hide himself behind in the long grass so that he can take his food, ताकि वो अपना शिकार कर सके, अपना भोजन ले सके। and now that he is in a zoo, उसमें जू में लॉक किया गया है। so what he can do here only, he is controlling his anger and he is not paying any kind of attention to the visitors. so वो अपने आप को काफ़ी हेल्पलेस फील करता है। तो यहाँ पर इस पोएम में पोएट कंडीशन शो कर रहा है एनिमल्स की, कि हम अपने फ़न के लिए, अपने एक टाइम पास के लिए एनिमल्स को जू में कैद कर लेते हैं, अपने घरों में पिंजरे में कैद कर लेते हैं, बट वी नेवर थिंक अबाउट देयर कंडीशन, कि हाउ दे फील एंड व्हाट दे वांट, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करता है। छोटी सी पोएम थी आपकी। उसके बाद हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। देखिए, थिंकिंग अबाउट द पोएम, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क।
Find the words that describe the movement and action of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in 2 columns. This question you will do, try to yourself. अपने आप से कोशिश करेंगे करने की. क्या करना है आपको? You have to find the words that is describing the movements and action of the tiger. जो टाइगर की मूवमेंट और एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. और you will make 2 columns. आपको 2 columns बनाने, उनके अंदर आपने ये सब लिखना है. Find the words that describe the 2 places and arrange them in 2 columns. उसके बाद 2 वर्ड्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो 2 प्लेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि फॉरेस्ट और वुड जो उसकी कीज है. एंड अरेंज देम इन सोइल इन ए कॉलम. उनको भी कॉलम बनाकर करना है. सिर्फ इतना करना है. ये जो नेक्स्ट है लाइन कि नाउ ट्राई टू शेयर आइडियाज, ये रहने दीजिए. सिर्फ यू हैव टू ओनली फाइंड आउट द वर्ड्स. सो ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग.